बहुत सारे माता-पिता मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ का दूध कम आ रहा है, तो क्या हम नवजात शिशु को, छोटे बच्चों को गाय का दूध दे सकते हैं? क्योंकि बच्चा भूखा रहता है, रोता रहता है, उसकी भूख नहीं मिटती है माँ के दूध से। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को गाय का दूध शुरू करने का सही उम्र कौन-सी है, किस एज में हम बच्चे को गाय का दूध दे सकते हैं और गाय के दूध के अलावा बकरी का दूध या भैंस का दूध, ये जो हम देना चाहते हैं, कोई भी एनिमल मिल्क, ये जो गाय का दूध है, बकरी का दूध है या भैंस का दूध है, ये एनिमल मिल्क के कैटेगरी में आता है। तो इसको हम कब सही तरीके से बच्चों के लिए शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, क्योंकि माँ का दूध पचने में आसान होता है। उससे बच्चों को माँ की इम्यूनिटी, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो मिल जाती है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको और कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होती, उसकी एलर्जी की प्रॉब्लम या आगे चल के डायबिटीज़ या ओबेसिटी की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा भी माँ के दूध के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि कई बार माँ का दूध पूरा नहीं मिलता है बच्चे को किसी भी कारण से, और उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हम माँ का दूध दें और साथ साथ बच्चे को थोड़ा गाय का दूध भी दे सकते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन मुझे अक्सर लोग पूछते हैं। गाय का दूध जो है, हम 1 साल से कम उम्र के बच्चों को दूध की तरह नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि गाय के दूध में जो प्रोटीन होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। 100 ml जो 100 ml जो गाय की दूध होती है, उसमें करीब करीब 3.3 से 3.4 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर हम माँ के दूध में कंपेयर करें तो माँ के दूध में 1 ग्राम होता है 100 ml में। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटीन की, वे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की प्रोटीन होती है, जिसको बच्चे की आंतें, इंटेस्टाइन पचा नहीं पाती हैं, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है। दूसरी चीज़ जो होती है, गाय के दूध में केसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि माँ के दूध में वे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो केसिन जो है वो पचने में कठिन होता है, उससे बच्चों को गैस बनती है, वेरएज़ वे प्रोटीन आसानी से पच जाता है। तो ये जो प्रोटीन की क्वालिटी का डिफरेंस है, ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि जो गाय का दूध है उसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो बच्चों को उनकी किडनी के ऊपर इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो सोडियम ज़्यादा होती है उसको बच्चों की किडनी निकालना चाहती है, बट बच्चों की किडनी, जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं, वो मैच्योर नहीं होती है, तो इसलिए वो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने से बच्चों की किडनी पे स्ट्रेस पड़ सकता है। इसके अलावा भी गाय के दूध में आयरन और विटामिन सी की मात्रा सही मात्रा में नहीं होती है। तो अगर बच्चों को हम बार बार गाय का दूध देंगे, जो स्पेशली 1 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको आयरन और विटामिन सी की डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से बच्चों को गाय का दूध हम 1 साल से कम उम्र के बच्चों को दूध के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अगर बच्चे को माँ का दूध पूरा नहीं पड़ रहा है तो हम क्या करें? तो इसमें सबसे पहला चीज़ तो हमें ये करना चाहिए, हमें ये ट्राई करना चाहिए कि कुछ हम ऐसे टेक्निक्स यूज़ करें जिससे माँ का दूध बढ़ जाए और बच्चे को पूरा पढ़ने लगे। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि माँ के दूध को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये की जा सकती है कि अगर माँ का दूध पूरा नहीं पड़ रहा है तो हम फार्मूला मिल्क थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं जब तक माँ का दूध पूरा ना आए। फार्मूला मिल्क के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। बस यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ, जो मुझे बार बार पूछा जाता है कि अगर फार्मूला मिल्क भी गाय के दूध से बना होता है तो क्यों हम फार्मूला मिल्क को रेकमेंड करते हैं और गाय के दूध को रेकमेंड नहीं करते हैं। इसमें ये बात है कि भले ही फार्मूला मिल्क जो गाय के दूध से बनता है, बट उसकी कॉम्पोजिशन को बहुत ज़्यादा चेंज किया जाता है इस तरह से, ताकि वो माँ के दूध के बराबर कॉम्पोजिशन में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो फार्मूला मिल्क होता है उसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है, वो इंडियन जो भी फार्मूलाज है, मैंने पहले भी उसका एक चार्ट बनाया था, 100 ml फार्मूला मिल्क में प्रोटीन जो होता है वो 1.4 ग्राम के आसपास होता है सारे फार्मूलाज में जो भारत में चलते हैं। और माँ के दूध में 100 ml में 1 ग्राम होता है, बट काऊ मिल्क में 3.3 ग्राम से 3.4 ग्राम होता है, और बफेलो मिल्क में वो 4 ग्राम से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अगर कंपेयर करें तो देखेंगे कि फार्मूला मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है प्रोटीन के मामले में, वो माँ के दूध के आसपास है, तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाता है। दूसरी चीज़ है, सोडियम की क्वांटिटी को भी उसमें माँ के दूध के आसपास लाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को माँ के दूध के कॉम्पोजिशन के आसपास लाया जाता है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो वीडियो है, मैं किसी फार्मूला मिल्क को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, इसीलिए मैंने बताया है कि माँ के दूध को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और बच्चे को जहाँ तक हो सके
6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दे तो ये बच्चे के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए, जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं, उनको माँ का दूध ही हमें देना है। अगर माँ का दूध कम पड़ रहा है और किसी वजह से माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हैं। गाय का दूध 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि बच्चों को अगर गाय का दूध शुरू करना है तो कब शुरू करना चाहिए। गाय के दूध को मिल्क की तरह, एज अ ड्रिंक की तरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको 1 साल के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक बच्चों की जो इंटेस्टाइन है, आते हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं और वो गाय के दूध को पचा पाती हैं। किडनीज भी मैच्योर हो जाती हैं तो वो सोडियम की जो लोड है उसको भी हैंडल कर पाती हैं। बट ऐसा है कि भारत जैसे कंट्री में, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें WHO और इंडियन अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइन है, उन्होंने 6 महीने से ऊपर के बच्चों को, जो बच्चे 6 महीने से बड़े हैं, जिनकी जो 180 डेज पार कर चुके हैं, उनको हम गाय का दूध सीरियल्स में, मतलब अनाज में, जैसे कि चावल, पोहा, ओट्स, दलिया, बार्ली, इसमें पका के दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको दूध को पकाते हो, गाय के दूध को किसी सीरियल के साथ पकाते हो, तो उसमें स्टार्च और दूसरी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर प्योर काउ मिल्क की जो प्रोटीन और सोडियम वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाती है। अल्दो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट मान लीजिए कि अफोर्डेबिलिटी की इशू है, फॉर्मूला मिल्क 6 महीने से बड़े बच्चों को नहीं पिला सकते हैं, माँ का दूध नहीं है, तो आप चाहें तो गाय के दूध को यूज़ करके खीर या फिर जो हलवा है वो सीरियल्स से पका सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरा गाय का दूध तो बच्चा पीता नहीं है, उसमें सीरियल्स मिक्स रहते हैं, तो बच्चे के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है। बट इसको करने से पहले भी आप अपने एक बार पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर ले तो बेहतर है। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 6 महीने से बड़े बच्चों को, जो बच्चों ने 6 महीना कंप्लीट कर लिया है, उनको गाय के दूध से बने हुए दही, योगर्ट, चीज़, पनीर, ये सब हम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की मदद से या फिर फर्मेंटेशन की वजह से प्रोटीन जो है वो पहले से ही डाइजेस्ट हो जाता है, और वो सॉलिड फूड की तरह थोड़ी मात्रा में देने से बच्चों को प्रोटीन मिलता है और वो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। इसी तरह से जो भैंस का दूध या जो बकरी का दूध है, वो भी एनिमल मिल्क के कैटेगरी में आता है, और इसमें भी प्रोटीन की मात्रा माँ के दूध से बहुत ज़्यादा होती है। तो सारी प्रॉब्लम्स जो गाय के दूध से होती है वो भैंस या बकरी के दूध से भी होती हैं। तो ये जो मिल्क है ये भी हमें 1 साल के बाद स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं गाय के दूध के साथ भैंस या बकरी के दूध की कंपैरिजन की वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ज़रूर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि गाय के दूध से बकरी या भैंस के दूध में क्या अंतर है, किसको पिलाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। बट ये समझ लें कि जो भी ये एनिमल मिल्क है, जानवरों के दूध है, उसे हमें छोटे बच्चों के लिए 1 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद ही शुरू करना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको गाय के दूध बच्चों को कब शुरू करना चाहिए, इसका सही उत्तर मिल गया होगा। बच्चों को गाय का दूध शुरू करने वक्त कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को कौन सा गाय का दूध दें, पैकेट का दें या ग्वाले के पास से दें, बच्चों को गाय का दूध एक दिन में कितना देना चाहिए, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।